हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देह में रहने वाला जो देही है वो इस देह के परिवर्तनों, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को देखता है, उनसे गुजरता है और अंत में देह की मृत्यु हो जाने पर एक देह से दूसरे देह में स्थानांतरित हो जाता है, जिसे देहांतर कहते हैं। और इसे देखकर जो धीर व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मुख्यतः 4 टर्म यूज़ किए हैं: देह, देही, देहांतर और धीर। तो इन्हीं चार शब्दों को आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 7वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में कहा है। तो पहले देह क्या है वो समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में कहते हैं कि भूमिरा पुनलो वायु खम्मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म, ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना प्रकृति इसलिए क्योंकि जड़ है, चेतना शून्य है ये। फिर इसके आगे भगवान कहते हैं 5वें नंबर श्लोक में 7वें अध्याय की कि अपरयम इतस्त्वान्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। अपरा, इस अपरा प्रकृति, अपरा मतलब जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। भगवान मतलब इन्फीरियर प्रकृति। तो इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ यानी परा प्रकृति मेरी जीव प्रकृति है, जीव शक्ति है, जो कि इस सारे अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति का विदोहन करके इसे सुख प्राप्ति इत्यादि का प्रयास करती रहती है, इसके ऊपर प्रभुत्व आदि जमा कर। तो भगवान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 को भगवान अपरा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति किस लिए? इन्फीरियर प्रकृति किस लिए? क्यों? क्योंकि ये चेतना शून्य है, इसमें कोई चेतना नहीं है, जड़ हैं, इनमें कोई थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग नहीं है, इनमें कोई इच्छा शक्ति, कोई क्रिया शक्ति नहीं है। लेकिन जीव शक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं कि ये परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है। क्यों? क्योंकि जीव शक्ति में थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग है, चेतना है। चेतना होने के कारण थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग है। इसके अंदर चिंतन शक्ति है, सोच शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है। और जिसके फलस्वरूप ये इस जड़ प्रकृति, अचेतन प्रकृति, अपरा प्रकृति का विदोहन करने में लगी रहती है। और यही बात भगवान यहाँ पे अपने अपरा प्रकृति, भिन्ना प्रकृति को और परा प्रकृति, जीव प्रकृति के बारे में बताया। और वही 15वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती है। कि जीव जो है मेरा नित्य शाश्वत अंश है, सनातन अंश है मेरा, और ये मन आदि 6 इंद्रियों के साथ इस भौतिक जगत में माया के द्वारा मोहित होकर संघर्ष करता रहता है। तो वही बात भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भी कहा। तो जो जीव प्रकृति है वो श्रेष्ठ है, परा प्रकृति है, और ये जो जड़ प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, इन्फीरियर प्रकृति है। तो जो ये हमारा भौतिक देह है ये अपरा प्रकृति से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसमें अपरा प्रकृति में 2 पार्ट है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी जो ये सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज आदि दिखते हैं, ये सब स्थूल प्रकृति हैं। और जो मन, बुद्धि, अहंकार है ये सूक्ष्म अपरा प्रकृति है। तो इसी से हम जीवों का ये भौतिक शरीर बनता है, जिसमें भी 2 पार्ट है। एक स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस आदि से बना हुआ है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और हम इस देह में देही के रूप में निवास करते हैं, जिससे चेतना आता है इस देह में। तो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान जो है इस अपरा प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि के बारे में ही थोड़ा बहुत जानता है, जिससे निर्मित हमारा ये शरीर है। तो इस स्थूल शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है
इसमें जो परा प्रकृति है, चेतन नित्य शाश्वत जीवात्मा है, उसको नहीं जानता, और देहांतर क्या है उसको नहीं जानता। मतलब मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान जो है इस देह के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन देही, देहांतर इत्यादि के बारे में मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान नहीं जानता, क्योंकि वहाँ तक उसका पहुँच ही नहीं है। क्योंकि जो ये परा प्रकृति जो जीवात्मा है, इसका जो साइज बताया गया है उपनिषदों में, वो बताया कि केस के नख का 10,000वां भाग है। यानी ऐसा नहीं कि आप उसको 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर देंगे तो दिखने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि अति सूक्ष्म है, हमारे इंद्रियों के अनुभव से बिल्कुल परे है वो। तो चाहे हम अपने इंद्रियों से जितना भी प्रयास कर लें, इनसे निर्मित उपकरणों से, यंत्रों से जितना प्रयास कर लें, इस परा प्रकृति चेतन जीवात्मा को हम कभी नहीं देख सकते। तो इसलिए हमारा जो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान है वो अपरा प्रकृति तक ही थोड़ा बहुत सीमित है। रिसर्च करके इत्यादि करके वो जानता समझता है। तो जो ये मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान तो ये नहीं कहता, वो तो सोचता है कि जो शरीर में जो चेतना है वो इस अपरा प्रकृति, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि हैं, इन्हीं के केमिकल रिएक्शन से चेतना आता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके ज्ञान से ही और उनके शक्तियों से ही ये पूरा सृष्टि बना हुआ है, संचालित, पालित, नियंत्रित, नियमित हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और उन्हीं के शक्तियों से। तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वज्ञ हैं, उन्हीं का ज्ञान वास्तव में सर्वोपरि है और संपूर्ण है। मानव निर्मित ज्ञान कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव ने इस सृष्टि को नहीं बनाया है, मानव इस सृष्टि को नहीं चला रहे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है, और मन, बुद्धि, अहंकार अपरा सूक्ष्म प्रकृति से हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। और देही क्या है? परा प्रकृति है, चेतन है। तो चेतना इससे आता है। भगवान देखिए श्री कृष्ण भागवत गीता के 2 अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि अविनाशी तु तद विद्धु येन सर्वम विदम ततम, कि वो जो अविनाशी अव्यय जीवात्मा है, उसी से इस स्थूल शरीर में, पूरे शरीर में नख से सिख तक चेतना व्याप्त है। और यही बात भगवान 13वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक जीवात्मा इस पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है, नख से सिख तक। तो जो चेतना है, जो चेतन वस्तु है, वो जीवात्मा है। चेतना जो है केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जो चेतन वस्तु है वो जीवात्मा है। जीवात्मा से इस शरीर में चेतना महसूस होता है, ये शरीर चेतन लगता है जीवात्मा की मौजूदगी की वजह से। तो फिर अब देह हुआ, देही हुआ, देहांतर क्या होता है? भगवान भागवत गीता के 2 अध्याय में बताते हैं। अच्छा, देही के गुण क्या हैं? देही के गुण भगवान बताते हैं कि जैसे भगवान अभी 2 अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में बताया कि ये चेतन है, उसी से सारे शरीर में चेतना है, और ये अविनाशी अव्यय है। और 2 अध्याय के 23 नंबर श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्या पुनः शोषयति मारुतः। इस जीवात्मा को न कोई अस्त्र शस्त्र इसको खंडित कर सकता है, ना अग्नि से जला सकती है, ना इसे वायु सुखा सकता है, ना इसे पानी गीला कर सकता है। और भगवान 2 अध्याय के 20वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि न जायते मृते व कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो देही है, चेतन जीवात्मा है, इसका न कभी जन्म हुआ है, न इसका कभी मृत्यु होगा। ये नित्य शाश्वत है, और देह के मृत्यु पे इसका मृत्यु नहीं होता। ठीक है, तो जब देह के मृत्यु पे इसका मृत्यु नहीं होता, तो फिर इसका क्या होता है? तो भगवान 2 अध्याय के 22 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे हम पुराने जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा जो कि नित्य शाश्वत अविनाशी है, वो पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तो जिसे देहांतर कहते हैं। जो तीसरा शब्द था ना, देहांतर, तो ये देहांतर है कि पुराने जीर्ण अनुपयोगी शरीर को त्याग कर जीवात्मा जो नया शरीर धारण करता है,
उसे देहांतर कहते हैं। क्योंकि देह जो है, ये स्थूल देह जो है वो विनाशशील है, परिवर्तनशील है और विनाशशील है, लेकिन जीवात्मा तो नित्य है, अविनाशी है, अव्यय है। तो इसलिए वो एक जीर्ण शरीर को त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण करता है, जिसे देहांतर कहा जाता है। तो देहांतर कैसे होता है? भगवान भागवत गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि जीवात्मा जिस भावना में रहते हुए, जिस सोच चिंतन इच्छा में भावना में रहते हुए एक कलेवर को, एक देह को छोड़ता है, तो उसी भावना इच्छा इत्यादि के अनुरूप वो दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। तो कलेवर जो है ये स्थूल शरीर है, और इसको छोड़कर जब जीव दूसरे शरीर में जाता है, स्थूल शरीर में, तो देहांतर होता है। और वो जब पिछले शरीर में था तो जिस भावना में, जिस सोच चिंतन इच्छा आदि के अंतर्गत उसने उस देह को छोड़ा, उसी के अनुरूप और उसके कर्म फल के अनुसार और उसके भगवान की प्रकृति के नियम के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, दूसरे भाव को प्राप्त करता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 61 नंबर श्लोक में कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदि देशे अर्जुना तिष्ठति, फिर भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से, ईश्वर रूप से रहता हूँ, और उसके कर्म फल इच्छा और मैं अपने प्रकृति के नियम के तहत उसे एक शरीर से दूसरे शरीर, जो कि यंत्र कहते हैं, यंत्र आरूढ़ानी, भगवान इस शरीर को यंत्र कहा है कि एक यंत्र से दूसरे यंत्र, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करवाता रहता हूँ, एक योनि से दूसरे योनि, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक में उसके कर्म फल इच्छा और प्रकृति के नियम के तहत उसका मैं भ्रमण करवाता रहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में भी कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्तः स्मृति ज्ञानमोहनम च, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से निवास करता हूँ और मुझसे ही ज्ञान बुद्धि विस्मृति सब आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो शरीर यंत्र है, आप देख भी विचार भी कीजिए इस शरीर के ऊपर, तो ये यंत्र ही है, क्योंकि इसमें पूरा हड्डी का ढांचा है, मांसपेशियों का तंत्र है, जॉइंट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा यंत्र ही तो है, पूरा का पूरा मशीन है। तो डॉक्टर लोग इस मशीन में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट इसका करते हैं, लेकिन इस देह में जो स्थित, यंत्र रूपी देह में जो स्थित देही है उसको नहीं जानते। तो यहाँ पे हुआ कि भगवान वासांसी जीर्णानी यथा विहाय से हमने समझा कि देही जो है, नित्य अविनाशी देही जो है, एक विनाशशील स्थूल देह से दूसरे विनाशशील स्थूल देह में देहांतर करता रहता है। और जो स्थूल शरीर है वो पंचभूत का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है, इस सॉलिड्स लिक्विड गैसेस। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, वो भी अपरा प्रकृति ही है। लेकिन सदा तद्भाव भावित है, जिस भाव में जीव देह छोड़ता है उसी भाव के अनुसार उसको दूसरा शरीर मिलता है, स्थूल शरीर। तो भाव जो है उसका सोच चिंतन भाव संकल्प विकल्प इच्छा इत्यादि वो उसके सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड होता रहता है, मन बुद्धि अहंकार। तो वो जो मन बुद्धि अहंकार का रूपी सूक्ष्म शरीर है वो उसको एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में लेकर जाता है। इस स्थूल शरीर के विनाश होने पर उस सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं होता। जब तक जीव इस भौतिक जगत में रहता है तब तक उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। और भगवान ने 15वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भी कहा है कि जैसे वायु गंध को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार निर्मित जो सूक्ष्म शरीर है जीव को एक स्थूल शरीर से लेकर दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। तो हर शरीर में, स्थूल शरीर में उसका नाक कान इंद्रिय इत्यादि डिफरेंट उसका कैपेसिटी क्षमता होता है, उसका टेस्ट वगैरह डिफरेंट रहता है, जो कि जीव के भाव के अनुसार उसे प्राप्त होता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वो जीवात्मा को नित्य देही, नित्य अविनाशी अव्यय जीवात्मा को एक स्थूल शरीर से लेकर दूसरे स्थूल शरीर में जाता है, जिसे देहांतर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो शरीर है ये क्षेत्र है
और इसको जानने वाला जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। ये पहले दूसरे नंबर श्लोक में 13वें अध्याय के भगवान ने बताया है। और तीसरे नंबर श्लोक में 13वें अध्याय के भगवान कहते हैं कि मैं भी, हे अर्जुन, मैं भी हर शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप से मैं भी रहता हूँ। तो भगवान जो है वास्तविक क्षेत्रज्ञ हैं, नित्य शाश्वत अविनाशी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, और जो उनका नित्य शाश्वत अंश जीवात्मा है वो किसी भी शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समस्त शरीरों के क्षेत्रज्ञ हैं। समस्त शरीरों के बारे में, वो छोटे से छोटे कीड़ों में कोड़े से लेकर ब्रह्मा शिव तक के क्षेत्र के शरीर में रहते हैं परमात्मा रूप से, और उनके शरीरों के बारे में सब कुछ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ रचा हुआ है। और जो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है वो इस शरीर को यूज़ करना, मेंटेन करना, इतना भर उसको ज्ञान है। इसके शरीर के बारे में पूरा ज्ञान उसको नहीं है। कितने बाल हैं, मेरे इंटेस्टाइन का लंबाई कितना है, कहाँ इंटेस्टाइन है, कहाँ हार्ट है, वो अब डॉक्टर्स लोग जान गए रिसर्च कर करके। लेकिन ऐसे नॉर्मल आदमी को इतना ज्ञान नहीं है अपने शरीर के बारे में। जस्ट इसको, इससे सुख दुख का उपभोग करता है और मेंटेन करना जानता है। भूख लगे तो खाना खा लिया, प्यास लगा तो पानी पी लिया, नींद आए तो सो गया, ऐसे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। जैसे एक कार का यूज़र जो है उस कार को चलाना और मेंटेन करना जानता है, वो कार के सारे कल पुर्जों के बारे में नहीं जानता क्योंकि उसने उसे बनाया नहीं है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो मूल सृष्टा हैं वो सब कुछ जानते हैं, हर एक शरीर के बारे में, समस्त शरीरों के क्षेत्रज्ञ हैं। और हम जो जीवात्मा हैं वो सीमित रूप से इस शरीर के बारे में, कैसे इसका यूज़ करना है इत्यादि ही इतना ही जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और फिर जीव करता क्या है। 13वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, भगवान भी रहते हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में और जीवात्मा भी इस शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में रहता है। तो क्या दोनों का रोल क्या है, तो भगवान बता रहे हैं। देखिए 13वें अध्याय के आई थिंक 22-23 नंबर श्लोक में भगवान 22 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती रहती हैं। योनियाँ मतलब शरीर, स्थूल शरीर उसको मिलता रहता है। तो जो जीवात्मा है वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उसके बिल्कुल निकट, उसके बिल्कुल साथ हैं, लेकिन वो फिर भी उनसे विमुख है, उनको विस्मरण कर चुका है, विमुख है। और किस लिए? माया के द्वारा मोहित होने के कारण, माया को भोगने की इच्छा के कारण। तो वो माया के तीनों भोगों का, तीनों गुणों का, सतरजतम का भोग करता रहता है और प्रकृति की संगति के कारण वो एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। परमात्मा को नहीं समझता जो उसके निकटतम बैठे हुए इसके साथ हैं। तो जीवात्मा जो है वो प्रकृति द्वारा मोहित स्थिति में है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को विस्मृत करके माया को भोगने के प्रति उत्सुक है और उसी के भोग में लगा रहता है। वो अपने परम स्थिति को भूल चुका है। लेकिन भगवान जो परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण जो हर एक देह में रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। एक तो जीवात्मा भोक्ता है इस शरीर का, और एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में रहते हैं, बता रहे हैं कि मैं परमात्मा रूप से हर शरीर में निवास करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि मैं परम ईश्वर हूँ, सबका स्वामी हूँ, परम स्वामी हूँ, और मैं साक्षी हूँ, परम साक्षी हूँ कि जीव क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, सबका परम साक्षी मैं हूँ। और उसके कर्म फल के अनुसार वो जो चाहता है वो उसको मैं ग्रांट करता हूँ, अनुमति देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो क्षेत्रज्ञ हैं इस शरीर में, तो वो परमात्मा रूप से निवास करते हैं, वो परमेश्वर के रूप से, परम स्वामी के रूप से, परम साक्षी के रूप में और अनुमति देने वाले के रूप में इस शरीर में निवास करते हैं। लेकिन जीव माया के द्वारा मोहित स्थिति में इस देह के सुख दुख को भोगने के लिए इस शरीर में रहता है। और भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, इस 13वें अध्याय के अंत में कहते हैं कि उसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, 13वें अध्याय का जो 35 नंबर श्लोक है कि जो लोग ज्ञान चक्षुषा, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से
शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन के मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। यानी अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षुओं से, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से ही और उन्हीं की शक्तियों से ही पूरा ये सृष्टि सृजित है, पालित, संचालित, नियंत्रित, नियमित है। तो उन्हीं के ज्ञान, इस भागवत गीता के ज्ञान के चक्षु से जो लोग इस भौतिक जड़ विनाशशील देह और इसमें रहने वाले नित्य शाश्वत चेतन अविनाशी अव्यय जीवात्मा को और परमात्मा श्री कृष्ण सर्वसाक्षी सर्वस्वामी जो हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको भी परमात्मा रूप से देखता है और जो भवबंधन के मुक्ति की विधि को जानता है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा रूप से निवास करते हैं उनसे सम्मुख हो जाता है, उनसे विमुख नहीं है अन्य जीवों की तरह, वो उनसे सम्मुख है और सम्मुख होकर उनके प्रति अनन्य भाव से भजन भक्ति करता है। जानता है कि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से प्रेमा भक्ति करना, प्रेमा भक्ति में सेवा करना उनका यही जीव का स्वरूप है और उसी में वो आनंदित रहता है। तो और उसी से उसका भाव बंधन का मुक्ति हो जाता है। क्योंकि भाव को भोगने की, संसार को भोगने की इच्छा उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सब परम सुख में है, परम आनंद में है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति है। जिसने उस सुख को, उस आनंद को चख लिया, उसको इस माया को भोगने में कोई इच्छा नहीं रह जाता उसका। तो वो फिर भगवान श्री कृष्ण को जानकर उनको अपने जीवन में स्वीकार कर, उनको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर, वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान ने कहा है 12वें अध्याय में कि जो मेरे साकार सगुण सविशेष रूप का उपासना करते हैं पूरे भाव से, अनन्य भाव से, मैं उनका शीघ्रातिशीघ्र उद्धार करने वाला बनता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ही उनका उद्धार करते हैं। तो वो धीर व्यक्ति है वो, जो भगवान श्री कृष्ण के कृपा से, गुरु कृष्ण के कृपा से पूर्ण सत्य को जानता है और पूर्ण सत्य को जानकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेमा भक्ति अनन्य भाव से लगा रहता है। वो धीर व्यक्ति है। वो भौतिक परिवर्तनों से विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, वो दृढ़ बना रहता है और वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी भगवत धाम श्री कृष्ण के गोलोक वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, साकेत धाम को प्राप्त करता है और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में उनके चरणों की नित्य सेवा को प्राप्त करता है, प्रेमा भक्ति में सेवा को प्राप्त करता है, नित्य शाश्वत आनंद में, ज्ञान में जीवन को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। अच्छा, एक बात मैं बोलना भूल गया कि आप देखते हैं कि जैसे कोई देही जीवात्मा वो जिस शरीर में है, उस शरीर को जब वो छोड़ देता है तो उस स्थूल शरीर का अपने आप विनाश हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। भले हम उसका दाह संस्कार करें या ना करें, अगर कोई छोड़ भी दे तो भी उसका वो देह रहता नहीं है। देखिए, कंकड़ पत्थर ये सब, मिट्टी बालू, ये सब पड़े रहते हैं सदियों सदियों से, लेकिन किसी देही जीवात्मा ने अगर देह छोड़ दिया तो उसका वो जो निर्जीव पार्थिव शरीर जो बचा रहता है वो डिकम्पोज होकर, विघटित होकर वो ख़त्म हो जाता अपने आप। ये भगवान का बनाया हुआ नियम देखिए ये, क्योंकि वो जो देह है उस देही के लिए टेलर मेड है, उसका दूसरा कोई और उपयोग नहीं है। उस देही के लिए ही वो देह बना था, स्थूल देह, और वो जब देही चेतन जीवात्मा, अविनाशी जीवात्मा उस स्थूल देह को छोड़ दिया तो उस देह का कोई उपयोग नहीं रह गया। तो इसलिए वो भगवान के बनाए नियम के तहत वो स्वयं ही वो विघटित हो जाता है। उसका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो उसमें है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस इत्यादि, वो सब अलग अलग होके पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश विलीन होकर वो शरीर सब खत्म हो जाता है पूरी तरह से। तो ये बात पर गौर कीजिए कि भगवान के नियम के द्वारा बनाया गया हर एक देह का जो देही है उसके कर्म फल के अनुसार है और उसके लिए ही, उस देही के जीवात्मा के सुख दुख उपभोग के लिए ही है वो, और उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो जैसे ही वो देह पूरा हुआ, उस देही ने, चेतन जीवात्मा ने उस देह को छोड़ा, वो देह निर्जीव हुआ, उसका विघटन, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है और वो स्वयं ही पंचतत्व में विलीन हो जाता है, वो नहीं रहता आगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये सब ऑब्जर्व करने का बात है जिससे आपको पता चलेगा भागवत गीता के ज्ञान के सत्यता के बारे में। इसको सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, समझेंगे, तब आप इसको सत्य के रूप में ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो ये भागवत गीता यथारूप जो है, ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है हमें, जो कि एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं, जगत गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो उनके द्वारा दिए गए इस भागवत गीता को हमको पढ़ना चाहिए। मैं तो वीडियो में सीमित टाइम होता है, इसलिए मैं उतना विस्तार से बता नहीं पाता, लेकिन इसको पढ़िए तो इसमें पूरे विस्तार से आपको प्रभुपाद जी ने समझाया सब कुछ अच्छी तरह से, तो आपको पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित हो जाइएगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।